देखा कि किस तरह फिर पठानकोट, उधमपुर और कहाँ हमारे शाहीनों ने और अलफते मज़ाइलों ने हमले किए और दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। सुबह का वक्त था, मुझे सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फ़ोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार, अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फ़ौरन बताना। एज लक वुड हैव इट, वो घंटी बजी तो जनरल आसिफ मुनीर लाइन पर थे। कह लेंगे कि वज़ीर आज़म, हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज़ फायर करने की दरख्वास्त आ रही है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा सिपा सलार, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है? आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज़ फायर पर मजबूर है, तो मैं समझता हूँ कि आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज़ फायर की ऑफ़र को कबूल करें। मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, ये है वो मुख्तसर एक समरी उस लंबी दास्तान की, और इसमें हमारे एयर चीफ और इनके शाहीनों ने जिस तरीके से जो टेक्नोलॉजी, होम ग्रोन टेक्नोलॉजी इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ग्रो की है और चीनी जहाज़ों के ऊपर और नीचे भी ज़मीन पर जो मॉडर्न गैजेटरीज जो इंस्टॉल की हैं, उसने पूरी दुनिया को, दुश्मनों के होश उड़ गए और दोस्त उनका एतमाद आसमानों से बातें करने लगा। ये वो तब्दीली है तारीख की जो कि अल्लाह ताला ने चंद घंटों में इस दुनिया में की। अमेरिका से लेकर जापान तक, जनूबी एशिया, मिडल ईस्ट, यूरोप, हर जगह आज ये बात हो रही है कि पाकिस्तान की अफवाज ने किस तरीके से खामोशी से ये कैपेबिलिटी उन्होंने अचीव की, और हिंदुस्तान जो क्वाड का मेंबर है और दुनिया को ये दिन रात बावर करा रहा था कि मेरी जो इकॉनमी है वो खरबों डॉलर में है, मेरा जो असलहा साजो सामान जो है उसके ऊपर कई सौ अरब डॉलर मैंने पानी की तरह खर्च किए हैं, पाकिस्तान कोई हैसियत नहीं रखता, मुझे आप इस खित्ते का बादशाह तस्लीम करें। मेरे अजीम बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। उस खुदा को मंजूर ये था कि पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की दुआएं, माँ और बुज़ुर्गों की फजर के वक्त, तहज्जुद के वक्त सजदा रेजी और आसमान को चीर कर उनकी दुआएं फलक पर पहुंची। अल्लाह ताला ने उसको अपनी कमाल मेहरबानी से उसको कबूल किया और ये अजीम फ़तह आज पाकिस्तान को दी है। और आज हम यहाँ पर ये यौम तशक्कर इस तरह मना रहे हैं कि हम सबके, पूरे पाकिस्तान के अवाम के, बुज़ुर्गों के, माँओं के, बहनों के, बेटों के सर रब्बे ज़ुल जलाल के हजूर झुके हुए हैं और हमेशा झुके रहेंगे। और इंशाअल्लाह आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो मकाम अता किया है कि अब कोई बड़ी से बड़ी ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। पूरी कौम आज यकजहां तो गालिब है, पेशावर से लेकर कराची तक पूरी कौम हमारी मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी हैं और पूरी कुव्वत से उनका साथ दे रही हैं। मैं समझता हूं कि आज अब वक्त आ गया है,
आज वक्त आ गया है कि हम अब उस सफ़र का आगाज़ कर दें जिसके लिए पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया था। और हज़रत कायद आज़म की अजीम तहरीक में लाखों मुसलमानों ने जानों को नजराना पेश किया, खून के दरिया अबूर किए, तब पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया। आज उन लाखों शहीदों की रूहें पुकार पुकार कर इस बात का तकाजा कर रही हैं कि आओ पाकिस्तानियों, मिलकर कायद आज़म का पाकिस्तान बनाओ, मिलकर इकबाल का पाकिस्तान बनाओ। और जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था वो ये था कि अक़वाम आलम में पाकिस्तान के सब हिलाली जो हमारा जो झंडा है उसको दुनिया में बहुत ऊंचा उड़ना था। मैं समझता हूं कि माजी में जाए बगैर देयर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, हमें आगे बढ़ना है। और आज ये जो कौमी यकजहती है, आज ये जो वहदत है, आज ये जो मोहब्बत है, आज ये जो अखुवत है, अगर इसको हम अपना सरमाया हयात बनाकर अगर हम चल पड़ें तो यकीन करें कि न सिर्फ माजी के नुकसानात का अजाला होगा बल्कि बहुत जल्द पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना जायज़ मुकाम हासिल कर लेगा। और वो किस तरह होगा? इसी तरह जिस तरह 10 मई हुआ है, इसी तरीके से जिस तरह 10 मई हुआ है। मैं समझता हूँ कि हमें अब माशी मैदान में 10 मई को हमें मार्ज वजूद में लाना है और उसके लिए कौम तैयार है। हमें शबाना रोज़ दिन रात मेहनत करनी होगी और खून पसीना बहाना होगा। यकीन करें कि वसाइल की कोई कमी नहीं पाकिस्तान के पास। अल्लाह ताला ने बेपनाह वसाइल से पाकिस्तान को नवाजा है, इतने इतने अजीम शानदार अजहान दिए हैं, चाहे वो फ़ौजी जवान हैं, अफसर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये सियासतदान हैं, ये हमारे जर्नलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं और हमारे फ़नकार हैं, मेहनत कश हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं। अगर कमी है दैट विल टू डू, और उसको अगर हम अपना ज़िंदगी का ओढ़ना बिछौना बना लें तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह दुनिया की दौड़ में बहुत बहुत जल्द आगे निकल जाएगा। मुझे इसमें कोई शक नहीं। मैं आखिर में एक मरतबा फिर 2-3 बातें अर्ज़ करके मैं इजाज़त चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि आई वुड लाइक टू thank all our diplomats sitting here and those who are not here, who have been very supportive of Pakistan's firm, fair and just stand that this baseless propaganda and allegations against Pakistan by India about Pahalgam incident, sad as it was, Pakistan had nothing to do with that. And I'm extremely grateful to all those friendly countries who have been very helpful in promoting peace, ceasefire in this part of the world, and promoting all arguments, valid points for de-escalation. In that, I would like to once again particularly thank our brotherly countries in the Gulf countries like Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, our brotherly country, neighborly country, Iran, our brotherly country, Turkey, our friendly country, China, and other countries. Please don't mind. I would like to extend my apologies if I don't mention other countries like Britain and other countries.
But above all, I would like to mention and thank President Trump for his very brave leadership and his vision that peace must be restored in South Asia sooner rather than later. And as a result, his path-breaking and strategic leadership, I think, did the trick and averted a very lethal looming war in this part of the world. And if, God forbid, if we had reached that flashing point in a region where 1.6 billion people live, and if, God forbid, if there had been a nuclear tussle, then just imagine who would have lived to tell what happened. Ladies and gentlemen, Allah Almighty has been infinitely merciful and kind. We can't thank Him enough. We have won the war, but we want peace. We have taught our enemy a lesson, but we condemn aggression. We want this part of the world to be as prosperous and progressive as other parts of the world through hard work, untiring efforts, and living like peaceful neighbors. Whether we like it or not, we are there forever as neighbors. It's all up to us